लेटेस्ट खबरें और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड में ड्रामा और दिल टूटना आम बात है। अगर आपने बॉलीवुड में ब्रेकअप और लिंकअप की खबरें आती रहती है, लेकिन प्रेम कहानी ऐसी भी होती है जिनका अंत बड़ा दर्दनाक होता है। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अफेयर तो शुरू हुआ लेकिन इसका अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। आइए देखते हैं। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक ही रही है। उन्होंने 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरा है। एक्टिंग के साथ साथ माधुरी और संजय दत्त की अफेयर चर्चा भी खूब रही, लेकिन मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त की गिरफ्तारी होने के बाद माधुरी दीक्षित ने अभिनेता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। गोविंदा और नीलम। 1986 में गोविंदा और नीलम ने फिल्म इल्जाम में पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। रियल लाइफ में काम करते करते दोनों को रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार हो गया था। गोविंदा और नीलम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपनी मां के कहने पर अभिनेता ने सुनीता से शादी की। यह वजह थी कि गोविंदा और नीलम की प्रेम कहानी का अंत हुआ। देवानंद, जीनत अमान। देवानंद और जीनत अमान भारतीय सिनेमा टैलेंटेड और बेहतरीन एक्टर्स में से एक रहे हैं। इनकी लव स्टोरी बॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं है। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में क्लियर किया था कि जैसे उन्हें जीनत से प्यार हुआ। इश्क 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 फिल्म में के प्रीमियर के दौरान राज कपूर ने जीनत अमान को किस किया था। यही बात देवानंद को पसंद नहीं आई थी। राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म साइन करने के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला। नेपाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने अपने अभिनय से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के रिलेशनशिप ने सभी को चौंका दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो जब वह मनीषा को डेट कर रहे थे तब नाना एक शादीशुदा इंसान थे। मनीषा चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रिश्ते का भी अंत हो गया। शेखर कपूर, शबाना आजमी। एक समय में शेखर कपूर और शबाना आजमी के रिश्ते के काफी चर्चे थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद यह जोड़ी साथ रहने लगी। 7 साल तक एक साथ रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। शेखर और शबाना आज भी दोस्त है। देवानंद, सुरैया। देवानंद और सुरैया 40 के दशक में एक दूसरे से मिले थे। देवानंद उस समय के एक स्टार थे और सुरैया अपने सिंगिंग करियर में चरम पर थी। एक एक्ट्रेस भी थी। दोनों का रिश्ता काफी दिनों तक चला, लेकिन 1949 में जब दोनों की शादी करने का फैसला लिया तो सुरैया की दादी ने इसका विरोध किया। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया उस समय देवानंद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी और अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती थी। दिलीप कुमार, मधुबाला। दिलीप कुमार और मधुबाला की खूबसूरत जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक थी। मधुबाला के पिता के साथ दिलीप कुमार के मतभेदों के कारण 9 साल का लंबा रिलेशनशिप खत्म हो गया। बाद में हालात बदतर हो गए और प्रेस और जनता की उपस्थिति में कोर्ट केस ड्रामा हुआ। महेश भट्ट, परवीन बाबी। दशक में परवीन बाबी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। अपने करियर के पीक में वो महेश भट्ट से मिली थी और उस समय महेश पहले से ही शादीशुदा थे। महेश का इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और परवीन के साथ रहने लगे, लेकिन परवीन की मेंटल कंडीशन के चलते दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। महेश ने परवीन की हर संभव मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसे बी टाउन की सबसे दुखद प्रेम कहानियों में से गिना जाता है। राज बब्बर, स्मिता पाटिल। राज बब्बर और स्मिता पाटिल एक दूसरे के से फिल्म भीगी पलके के सेट पर मिले थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राज ने स्मिता से शादी करने के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया था। स्मिता ने 1986 में अपने बेटे को जन्म दिया और कुछ प्रसव संबंधी जटिलताओं से जूझने के बाद वो यह दुनिया छोड़कर चली गई।
आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है, हमें बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।